कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में कौन सी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है और कौन सी नहीं अटेम्प्ट करनी है। अब देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आता मी ए पार्ट क्लियर केलं आहे, बी पण केला। माझं नाव ओंकार आहे, मी 25 वर्षाचा आहे। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रीडिग्री 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, ये हमारे 12th इंग्लिश की वन शॉट राइटिंग स्किल की वीडियो होने वाली है, जहां पे मैं आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या चीजें हैं, कैसे हैं, किस तरीके से, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने पोइट्री का वन शॉट बना दिया है, अप्रिसिएशन वन शॉट मैंने बना के डाल दिया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके नॉवल के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से अगर नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट कर लो, और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, ठीक है। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 4 राइटिंग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए में ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बी में ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 सी में स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। और क्वेश्चन नंबर 4 डी होता है जो रिव्यू, ब्लॉग या अपील, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब ये 4 राइटिंग मिल्स है, यानी 1 2 3 4, ठीक है। हर एक में हमें 3-3 राइटिंग स्किल दिया, जिनमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट क्या करना रहता है। अब आप क्या करोगे? अब आपको ये चीज करनी है कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में कौन सी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है और कौन सी नहीं अटेम्प्ट करनी है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, तो इनमें से आप क्या अटेम्प्ट करोगे? तो यहाँ पे आप डीवीएम यानी ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज के अटेम्प्ट करोगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन क्या है? देखो जब कभी भी एग्जामिनेशन में हम जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है कि जहां पे हम ये चीज डिसाइड कर ले कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन करना है जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे, एफर्ट्स भी कम लगे, और जो मार्क्स और रिटर्न में वो ज्यादा मिले। समझ में आ गया? वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करूं तो ईमेल है, रिपोर्ट है और इंटरव्यू, तो इसमें क्या अटेम्प्ट करना है? इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सी में अगर बात करूं, स्पीच है, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद स्पीच या फिर आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डी में तो मैं रिव्यू ही बोलूंगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। और ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको एक टेलीफोन कन्वर्सेशन दी रहेगी, या तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको सीधा साधा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, आपको वर्चुअल मैसेज का ड्रॉप करना रहेगा, जहां पे आपको डेट, टाइम, नेम ऑफ द पर्सन, रिसीवर, बॉडी ऑफ द मैसेज, नेम ऑफ द सेंडर क्या लिखना रहता है। ये ध्यान रखना। अब जो भी कन्वर्सेशन दी रही है उस कन्वर्सेशन में से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, उसके अलावा कुछ भी लिखना नहीं है। खुद के कोई भी पॉइंट्स ऐड नहीं करना और हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का रखनी है और लैंग्वेज सिंपल रखनी है। जैसे यहाँ पे पूरा टेलीफोन कन्वर्सेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेखर इज दिस टेलीफोन नंबर। अमृता बोलती है यस, क्या मैं जान सकती कि कौन बात कर रहा है? तो शेखर कहता है मैं शेखर बात कर रहा हूँ, मुझे सौरजीत से बात करी, मैं उसका दोस्त हूँ, आईएचएम गोवा से। समझा? फिर अमृता कहती है मैं उसकी बहन हूँ, सौरजीत अभी फिलहाल घर पे नहीं है, क्या आप थोड़ी देर बाद क्या कॉल कर सकते हैं? तो शेखर बोलता है कि मैं बिजी हो जाऊंगा, एक्चुअली मुझे प्लेसमेंट मिला है होटल मुंबई में और मुझे क्या करना है, मुझे इमीडिएटली क्या ज्वाइन करना है, इसलिए मैं अभी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने में क्या बिजी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अमृता बोलती है ठीक है, ये पूरा जो मैसेज है वो मैं आपका सूरजीत को दे दूंगी आपके बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन दिया। अब सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना होता है, आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब उसमें सबसे पहले चीज आप तारीख लिखोगे, जिस भी दिन आप लिख रहे हो उस दिन की तारीख मेंशन करो। जैसे यहाँ पे 30 सितंबर है, मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो लिखा गया, देखो पहले डेट लिखा हुआ है। डेट कैसे लिखा? 30 कैसे लिखा? देखो यहाँ पे देखो ये 30 सेप्ट, ठीक है, कॉमा। अब फिर उसके बाद क्या लिखना, आपको टाइम मेंशन करना, टाइम जो भी हो रहा होगा, 7:30 8:30 वो लिख दो, 7:30 AM। समझ में आ गया? ये इस तरीके से आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक लाइन रीव करोगे, एक लाइन रीव करने के बाद अब जो रिसीवर होगा, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, उसका नाम लिखोगे। जैसे यहाँ पे किसके बीच में बात हुई थी? शेखर और अमृता के बीच में बात हुई थी। अब अमृता क्या कर रही है, अब सूरजीत को मैसेज दे रही है, तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? सूरजीत हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन लीव करूंगा, मैं लिखूंगा सूरजीत का नाम। समझ में आ गया? ये लिख दिया। अब ये लिखने का अब आपको क्या करना, आपका जो भी इंफॉर्मेशन था वो आप यहाँ पे शेयर करोगे। अब देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये करोगे, एक लाइन छोड़ के आप बॉडी लिखोगे। अब बॉडी लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, आप नीचे सेंटर का नाम लिख दो। सेंटर कौन है? यहाँ पे अमृता है। समझ में आ गया? देयर माइट बी अ चांसेस कि जहां पे एग्जाम में आपको ऑलरेडी नाम दिया, जैसे यहाँ पे दिया, नहीं दिया रहेगा तो आपको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको लिखना क्या है, देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपको बोला जाता कि आप अमृता होती है और आपको सुरजीत को मैसेज देना, आप क्या बोलते हैं, देख शेखर तेरे एक दोस्त का कॉल आया था, ठीक है, शेखर का, जिसे होटल मुंबई में प्लेसमेंट मिल चुकी है, उसने बताया उसको होटल मुंबई में प्लेसमेंट मिल चुकी है और अभी फिलहाल वो सारी फॉर्मेलिटीज करने में क्या बिजी है, तो वो क्या करेगा, जैसे उसको नया सेल फोन नंबर मिला तो तुझे कॉल करेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, आपको इमेजिन ये करना है कि आप उस जगह पे और उस जगह पे रह के अब आपको क्या करना है, अब आपको मैसेज का ड्रॉप करना है, तो आप किस तरीके से ड्रॉप करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे चीजें लिखनी है। डन, ये चीजें क्लियर हो गई। फिर अब अगला आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब आप चाहते हो कि ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज क्या मैं पीवाईक्यूज में लेकर जाओ, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊं, मैं हर एक चीज लेकर आ रहा हूं, देख रहे हो, ठीक है। अभी जस्ट मैं मॉर्निंग में मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए जो आपको दोपहर और सुबह में मिली थी, फिर उसके बाद मैं अपने ऑफलाइन क्लास गया और फिर यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम बैक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कड़ी मेहनत चालू है आप सभी के लिए। फिर उसके बाद अब आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है जो हम क्या करते देते हैं ताकि हमें किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग का एडमिशन क्या मिल सके, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे बेसिकली आप अपने आप को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हो। आइडियली अगर मैं बात करूं तो कितने वर्ड्स का होता है, 500 वर्ड्स का, ठीक है, जो आपके 5 से 6 पैराग्राफ में आपको इंक्लूड करना रहता है। अब देखो, अब यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, अपने एम्स और गोल्स के बारे में बताओगे। दूसरा पैराग्राफ होगा तो दूसरा पैराग्राफ में बताओगे कि अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स लेने की रीजन क्या है, क्या वजह जिसकी वजह से आपने स्पेसिफिकली यही कोर्स चूज किया है, ये आप मेंशन करोगे। फिर यहाँ पे क्या आता है, थर्ड पैराग्राफ आता है। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या बताओगे, आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज है वो बताओगे, आपकी जो हॉबीज है वो बताओगे और कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व है वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर फोर्थ पैराग्राफ आता है जहां पे आप आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताओगे, आपका जो इंटर्नशिप है वो बताओगे और साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट आपने प्रीवियसली किया उसके बारे में आप बताओगे। और लास्ट आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ रहेगा जहां पे आपका लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज के बारे में आप यहाँ पे बताओगे। समझ में आ गया, जो पूरा का पूरा जो मैसेज होना चाहिए बहुत ही ज्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और फैक्ट्स पे आपको लिखना है, ऐसे हवा में लिखना नहीं है। अब ये मैंने एक पूरा आउटलाइन बता दिया, ये मैं कहूंगा अटेम्प्ट ही मत करना, बहुत लंबा चौड़ा जाता है। समझ में आ गया, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया देखो यहाँ पे आता है, देखो सीधी सीधी बात, देखो यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास वाला काम है मेरा, ठीक है। ये इतना लंबा लिखना, बताओ क्या अच्छा है, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज अच्छा है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो क्या बोला गया वो देख ले पहले, क्या बोला है, रीड द पर्सनल डिटेल्स गिवन बिलो एंड प्रिपेयर अ सुटेबल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पहले तो आधा घंटा ये रीड करो। क्या बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस स्टडीज, यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। अब बोला गया है कि आपको एक यूके की यूनिवर्सिटी में क्या लेना है, एडमिशन लेना है, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो और आप खुद का एक बिजनेस क्या स्टार्ट करना चाहते हो और उसे आगे लेके चलना चाहते हो, फैमिली बिजनेस को भी, ठीक है। आपके जूनियर कॉलेज में आपने कॉमर्स ऑप्ट किया था, अच्छा खासा स्कोर भी किया था आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपने प्रॉफिट किया है, आपने जो स्टॉल बनाया है, आपके बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज जो बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था आपके स्कूल कॉलेज द्वारा, ठीक है। आपकी जो हॉबीज है वो क्रिकेट खेलना और हॉकी खेलना है, ठीक है, और तुम लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हो, ये चीज यहाँ पे बोली। अब इसी के बेसिस पे आपको पूरी की पूरी राम कहानी क्या लिखनी है। अब पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, चौथा क्या होना चाहिए, पांचवें पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन रीड विद इट। और ऑलरेडी जीडे महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको ये नोट्स देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ले लिया, अब आप इसको रीड कर लो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। मैं इसको रीड करूँ, बताओ, ऑलरेडी मैं बता दिया पहले दूसरे तीसरे चौथे पैराग्राफ में क्या लिखना है, ठीक है। ये यहां से तो शुरू हो रहा है, फिर सर ये भी है, लो रीड करो फटाफट, ठीक है। अब आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब देखो ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए, कौन से बेसिस पे दिए गए, क्योंकि जब आप कल को कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपको ये सारी चीजें क्या होती है, काम आती है, इस वजह से दिया। बट हमें यहाँ पे तो भाई क्या करना है, अपने को तो मार्क्स स्कोर करने से मतलब है, तो ज्यादा तामझाम नहीं बांटने का। क्या बोला ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहली चीज ये फॉर्मल डिस्कशन होता है गिवन टॉपिक पे, जहां पे पार्टिसिपेंट्स क्या कहते हैं, टॉपिक को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या कहना है वो बताते हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न फॉर्म में हमें करना है, जहां पे हमें डायलॉग 3 से 4 लोगों के बीच में रखना है, ठीक है। हमें प्रॉपर फॉर्मेट रखना है डायलॉग का, हमें करेक्ट वोकैबुलरी, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अपने डायलॉग्स में, और टेंसेस भी प्रॉपर होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, an economically deprived girl student in your class who has received admission in a reputed college
abroad needs monetary help to pursue further studies there. Have a group discussion amongst your friends to seek solutions to help her. Right? 4 to 5 views in the form of dialogue. अब यहाँ पे देखो डायलॉग क्या लिखना है वो चीजें मैं बात की बात बताता हूँ, लिखना किस तरीके से बता देता हूँ। देखो सीधी सीधी बात है, आप 3 से 4 लोगों के बीच में लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखो जैसे यहाँ पे पहला नाम दिया रेयान, ठीक है रायन। अब रायन लिख के अब देखो यहाँ पे जैसे रायन लिखा, रायन लिख के क्या दिया यहाँ पे आपका कोलन दे दिया। अब जब कोलन देने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखो पीपीटी में थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे इधर उधर हुआ है, मैं बात कर जब आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा, अब यहाँ पे जाके स्टेटमेंट एंड हो जा रही है। अब एंड हो रही है तो एंड होने के बाद अब आप यहां से लिखना नहीं शुरू करोगे, आप कहां से शुरू करोगे, यहां से लिखना शुरू करोगे। समझ में आ गया? फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर देखो एक लाइन दिया हुआ फॉर एग्जांपल, अब यहां पे सेम चीज करोगे, ये सेम तरीके का पैटर्न फॉलो करो। इसी तरीके से आपका 4 से 5 डायलॉग आपको क्या लिखना है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही फॉर्मल बात करनी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं हो सकते आप, और आलतू फालतू बातें नहीं करनी है। जो भी चीजें लिखोगे वो टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है। समझ में आ गया? बट अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा इतना तामझाम करने से अच्छा ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करो, जो आपके लिए बेस्ट होता है, जो आपके लिए बेस्ट होगा। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग इज मोर ऑफ योर लेटर राइटिंग वाला एक पार्ट है, जिससे लेटर राइटिंग करते थे वैसे ही करना। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में अगर मुझे फॉलो किया होगा, इफ यू हैव लर्न इंग्लिश विथ मी, तो आपको पता होगा कि लेटर राइटिंग के लिए मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, ठीक है। बट डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। चलो देखो पहले तो सबसे पहली चीज आपको ये फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है आपको? ये पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या बनाना होता है। फॉर्मेट में सबसे पहली चीज क्या आता है? टू आता है। अब टू मतलब क्या होता है? जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी डालोगे। जैसे मैं सामने वाले को भेजा तो सामने वाले का ईमेल आईडी है daddu@gmail.com, तो मैं यहाँ लिखूंगा daddu@gmail.com। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट मेंशन करना है। देखो ये बॉक्स बना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, आप लिख रहे क्यों? जैसे कोई कंप्लेंट है तो आप लिखो कंप्लेंट रिगार्डिंग सो एंड सो। अगर रिक्वेस्ट हो तो आप रिक्वेस्ट फॉर सो एंड सो। अगर कोई एप्लीकेशन है पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए, तो आप लिखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। डन। अब यहाँ पे भी आपको जो ईमेल है वो 3-4 तरीके से, जैसे कंप्लेन आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, एप्लीकेशन, तो ऐसे 3 तरह के ईमेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो आप लिखोगे, फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, बॉक्स बंद किया, फिर लिखोगे डियर सर या फिर डियर मैडम। कोई एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। कोई एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप 3 पैराग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे? 3 पैराग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट आपका क्या आएगा? योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के बाद अब जो सेंडर है, सेंडर कौन है? मैं। तो यहाँ पे मेरी चीजें आएंगी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो मेरी चीजें क्या? अजिंक्य शर्मा, ईस्ट बोईसर वंडर सिटी, बोईसर 401 501। और साथ ही साथ जो भी चीजें मैं ईमेल के साथ क्या अटैच करके भेज रहा हूं, वो चीजें मैं यहाँ पे मुझे मेंशन करनी है, ठीक है। अगर नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, अब ये पूरी की पूरी चीजें हो गई। देखो सैल्यूटेशन मैंने बताया, सर लिखो, डियर सर लिखो, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखा। डन। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ में भी क्या करना है? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब एप्लीकेशन के लिए देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहली चीज जॉब टाइटल लिखोगे कि आपने किस जॉब के लिए क्या क्या अप्लाई किया और उसका रेफरेंस आपको कहां से मिला, या पहले पैराग्राफ में लिखोगे। लेकिन अगर कोई कंप्लेन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो लिखने का रीजन क्या वो आप बताओगे, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या करोगे? अगर आपका जॉब के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम वाला लेटर है तो आप उसको क्या करोगे? आपका जो मेन इश्यू है, मेन जो प्रॉब्लम है, उसको बताओगे। जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो वहां पे आप एक्सप्लेन करोगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही है वो चीज आप वहां पे लिखोगे। इनकेस अगर कोई रिक्वेस्ट वाला लेटर होगा तो रिक्वेस्ट को थोड़ा सा और आप एक्सपांड करोगे, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करोगे? आपकी ईमेल को आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। जहां पे आप एक आशा, जैसे आप एप्लीकेशन दे रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे आप एक होप प्रेजेंट करोगे कि मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे क्या करेंगे, जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम वाला है तो आप वहां पे भी ये मेंशन कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन होगा तो वो सजेशन आप क्या चिपका सकते हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें ईमेल में लिखनी होती हैं। अगेन मैं कहूंगा इस पे मत जाओ, मैं और इससे सिंपल बता रहा हूं आपको। अब आती है रिपोर्ट राइटिंग। ये ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, आपके 10th स्टैंडर्ड में सेम एज इट इज है। देखो क्या बोला गया? सबसे पहली चीज हेडलाइन लिखनी होती है। क्या लिखना रहेगा? हेडलाइन लिखना रहेगा, प्लेस लिखना रहेगा, डेट लिखना रहेगा, और जो लाइन होती है वो रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जो पैराग्राफ, अब यहाँ पे जो भी रिपोर्ट लिखोगे वो पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे, वो कौन से फॉर्मेट में लिखोगे? पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे। कोई भी पर्सनल ओपिनियन खुद भी ऐड नहीं करोगे। हमेशा जो भी चीजें ऐड करोगे वो क्या होनी चाहिए? वो दूसरे का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको यहाँ पे क्या बताना चाहिए।
समझा? अब सबसे पहली चीज क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन, राइट ए न्यूज आइटम ऑन द फॉलोइंग हेडलाइन विद अ प्रॉपर डेट लाइन, लीड, इंट्रो पैराग्राफ एंड अ शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, इंडिया विंस टी20 सीरीज। अब यहाँ पे आपको टाइटल देखिए, इंडिया ने टी20 सीरीज क्या जीत ली, आपका टाइटल बन गया ना, हेडलाइन दे दो इंडिया विंस टी20 सीरीज, लिखा, फिर लिखो बाय स्पोर्ट्स रिपोर्टर या फिर बाय न्यूज रिपोर्टर, आप लिख सकते हो, ये लिख रहा। अब एक लाइन छोड़ोगे, लाइन छोड़ने अब जो भी जगह पे हुआ था वो लिखोगे, जैसे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा लिख दिया, फिर कॉमा डाल दिया, जैसे मैं बोईसर लिख देता हूं, बोईसर लिखा कॉमा, आज तारीख कितनी, आज 5 फेब है, तो मैं यहाँ पे 5 फेब लिख दूंगा या फिर फरवरी लिख दूंगा, लिख के यहाँ पे मैं कोलन दे दूंगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरी लाइन से लिखना शुरू कर दे, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरी लाइन से शुरू मत करो, आपको क्या करना, आपको पहली लाइन से ही शुरू कर देना, उसी लाइन से शुरू कर देना। पहला अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा, पहले इंट्रोडक्शन दो, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से चीजें हुई वो बताओ, फिर उसके बाद डिटेल में बताओ क्या क्या चीजें हुई, क्या लोगों को लग रहा है, क्या कहना है, वो सारी चीजें, और लास्ट में आप क्या करो, आप पूरे रिपोर्ट को कंक्लूड करो। ये आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, इस तरीके से आपने किया तो फॉर श्योर आप आराम से स्कोर यहाँ पे क्या करने वाले हो। फिर अब आता है इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, दो तरह के फॉर्मेट्स एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, मैं वो वीडियो भी लेकर आपके लेके आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज, इंटरव्यू क्वेश्चंस होते क्या, देखो सीधी सीधी बात बोलूं, हमेशा जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो कितने लिखे जाने चाहिए, हमेशा से एक सवाल बना रहता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि क्वेश्चन तो लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख के आते हैं, नहीं बेटा आपको आंसर नहीं लिखना, आपको इंटरव्यू बोला गया है, तो इंटरव्यूअर कभी भी क्वेश्चन पूछता आंसर नहीं देता, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो WH क्वेश्चन होना चाहिए, वो आपका रियोटेरिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, इससे क्या होना चाहिए, हमेशा क्वेश्चंस क्या स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में देयर माइट बी सम सर्कमस्टेंसेस जहां पे ये चीजें होंगी कि आपको देखो, आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उसी पॉइंट के बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चंस क्या फॉर्म करने रहेंगे। एक चीज और बता दूं, जब कभी भी क्वेश्चन फॉर्म कर, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना, क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे तो मार्क्स कटेंगे, समझ में आ गया। अब जो भी पॉइंट्स दिया, जैसे इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, सबसे पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करोगे एक लाइन में, फिर उसके बाद इंस्पिरेशन, आप पूछोगे हु वाज योर इंस्पिरेशन, या फिर टू whom यू कंसिडर योर इंस्पिरेशन, वो, ठीक है। व्हाट आर योर प्रॉब्लम, स्ट्रगल, ये चीज मेंशन करोगे, फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया, अचीवमेंट, ड्रीम्स, मैसेज, तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको क्या क्वेश्चंस क्या बनाने, इन सभी पॉइंट्स में नहीं, एग्जाम में जो भी पॉइंट्स दिया रहेगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनाना रहेगा। अब ये इतना टफ नहीं है, इतना डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी टू राइट है, तो इस तरीके से चीजें करोगे तो आपका चीज आराम से क्या हो जाएगा, चीज आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। डन। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये इस तरीके से मैंने बताया, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखो सबसे पहली चीज गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद अब जो भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन के जो भी पॉइंट्स देते उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर दिया आपके लिए, समझा? एवढं क्लियर आहे काय सगळ्यांना? झालं? चला आता आम्ही ए पार्ट क्लियर केले आहे, बी पण केला, आता सी वर चालू है। अब सी क्या दिया हुआ है, सी में जब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पीच राइटिंग आ जाती है। क्या स्पीच राइटिंग? अब यहाँ पे देखो दो चीजें मैं आपको बता दूं कि वी हैव हियर टू ऑप्शंस, वी माइट गो विद स्पीच और वी माइट गो विद एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पीच क्या बोला गया, स्पीच 100 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत जो होनी चाहिए, शुरुआत में सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसको टाइटल मेंशन करो, टाइटल मेंशन करने के बाद सबसे पहली जो शुरुआत होनी चाहिए वो आपके प्रिंसिपल, जैसे गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, समझ में आ गया। फिर लास्ट में स्पीच के एंड में आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। और कुछ रियोटेरिकल क्वेश्चंस के आपको पूछे। अब रियोटेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछोगे, आप ये समझ लेने का कि आप ही नेता हो, आप ही नेता अभिनेता हो, ठीक है। आपको इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया है, अब आपको वोट मांगना है, तो आप क्या मांगोगे, आप हाथ ऐसा हाथ जोड़ के, नहीं क्या सरकार ने ये चीजें की थी, सरकार को जो बोला गया था, सरकार ने जो वादा किया था क्या वो वादा निभाया, मतलब खुद को अपने आप को एज ए लीडर करना है। और आप सोच रहे हो कि आपको भाषण देने का मौका दे दिया, तो छोड़ने का नहीं, जहां पे भाषण देने का मौका मिला वहां छोड़ने का नहीं, सीधा भाषण देने का, वो भाषण दो। समझ में आ गया कि ना आ गया? इस तरीके से दोगे तो चीज आपकी चलेंगी। डन, इतना बात क्लियर है। अब देखो लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या बोला गया, सबसे पहली चीज मैंने टाइटल दे दिया, और फिर उसके बाद मुझे लिखना है रिस्पेक्टेड जजेस एंड द मेंबर्स ऑफ ऑडियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, ठीक है। टुडे ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ
दैट इज वाटर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है। पहला ये हो गया। अब यहाँ पे अब सर मैं कुछ भी लिखूंगा तो चलेगा क्या, मैं कुछ भी लिखूंगी तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी लिखोगे कुछ भी लिखोगी तो नहीं चलेगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि बोर्ड वालों ने, महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान बना दी है। क्या यहाँ पे अब आपको जो बोर्ड वाले होते हैं वो आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं और उसी पॉइंट्स के उसी पॉइंट्स को यूज करके आपको स्पीच क्या लिखनी होती है। सर क्या मुझसे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं? आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट्स क्या ज्यादा दिखने चाहिए। जैसे बोला गया है यूज ऑफ वाटर, तो वाटर का क्या यूज होता है वो बता दो। फिर सूखापन जब पड़ता है, जब पानी नहीं मिलता है तो उसका क्या इश्यू होता है। फिर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होता है वो बता दो। लास्ट में अपने हिसाब से कंक्लूड कर दो। देखो सीधा सीधा बताओ तो 3 पैराग्राफ बनाने का। पहला पैराग्राफ इंट्रो रखने का, दूसरे में बॉडी रखने का। बॉडी में मतलब यही कि यूज ऑफ वाटर क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट क्या है, सोल्यूशन, या फिर प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट क्या लिखा। फिर तीसरे में सोल्यूशन लिखने का और लास्ट में कंक्लूजन करने का। समझ में? ऐसे करके 4 पैराग्राफ बनाया, मतलब स्पीच एकदम आराम से हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि कौन सा पैराग्राफ में क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से लिखना है, ये पता तो आपके लिए चीजें आराम से हो जाती है। और टाइटल तो मस्ट है, और लास्ट में चाहिए तो एक कोट याद कर लो। एवरग्रीन टॉपिक ऑलरेडी सर ने दिया तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग। देखो कंपेयरिंग अगर मैं बात करूं तो भैया ये क्या, तो जिंदगी बर्बाद है। पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन कंपेयरिंग नहीं खत्म होगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या बोला गया? स्टिमुलेट एन इंटरेस्ट इन द क्राउड एंड गिव द आइडिया अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, ग्लोरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स विद एप्रोप्रिएट कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन, एंश्योर एंथुसियाज्म अमंग द व्यूअर्स विद द एक्टर्स। देखो कुछ नहीं करना है, एंकरिंग जैसे करते हैं ना हम लोग, वही एंकरिंग करना। आपको एक फ्लो दे दिया जाएगा, आपको हर एक फ्लो पे आपको एक एक दो दो लाइन क्या लिखनी रहेगी। ठीक है, अपने को एंकर के साथ। जैसे इंट्रोडक्शन दिया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आज के सुनहरे अवसर पे हम सभी ये करने वाले हैं। आज ये इतना बड़ा महोत्सव है, हमारे स्कूल हमारे कॉलेज ने ये चीज अरेंज की, यही सारी चीजें होती है। और फिर वो डांस गाना विना ऐसा वैसा जो भी चीजें होती है वो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये तो मैं बोलूंगा भाई नींद में भी मत अटेंड करना इसको, गलती से देखो इतना बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए मना करता हूँ। बहुत सारे सर सर कंपेयरिंग बताओ सर, सर अपील बताओ सर, सर इन्हें ये चीजें मत करो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। समझा? फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी बहुत क्लियर है, इतना झंझटमारी नहीं है। चुपचाप देखो क्या करने का, देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा। टाइटल लेने का, क्या लेने का? टाइटल लेना। लिया टाइटल कौन सा लेने का? सर युगांडा से मांगना है, नहीं युगांडा से तो अभिषेक सर मंगाएंगे। आपको क्या करना, आपके पास टाइम नहीं, आप युगांडा जा पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चुपचाप जो प्रोवर्ब दिया उसी को लिख देने का। जैसे ओल्ड इज गोल्ड बोला तो ओल्ड इज गोल्ड लिखो। ठीक है, टिट फॉर टैट दिया तो टिट फॉर टैट आपका हेडिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें लिखे चलनी है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब सबसे पहली चीज क्या करोगे? 3 पैराग्राफ बनाओगे। कितना पैराग्राफ बनाओगे? 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ बनाया। 3 पैराग्राफ बनाने के बाद अब आप पहला इंट्रोड्यूस करोगे। अब इंट्रोडक्शन में करना क्या है? इंट्रोडक्शन में आपको ये नहीं बोलना है माझा नाव ओमकार आहे, मी 25 वर्षाचा आहे, मी महाराष्ट्रात राहतो, मी जेवणमध्ये दाल चावल जेवतो, ये सब नहीं बोलना है। इंट्रोडक्शन में आपको वो जो टॉपिक दिया उस टॉपिक का मीनिंग बताना हो, मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसको कहते क्या है, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी 2 से 3 लाइन में। समझा? फिर उसके बाद दूसरा क्या बोलना है? दूसरा आपको बॉडी लिखना है। बॉडी मतलब क्या करना है? आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में जैसे ओल्ड इज गोल्ड है या फिर टेट फॉर टाट है तो आप लिखोगे एक टाइम की बात है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो मैंने एक मेरे दोस्त की लॉलीपॉप चुरा ली थी। वो लॉलीपॉप चुरा के अब मैंने वो लॉलीपॉप खा लिया। अब लॉलीपॉप खाने के बाद अब क्या हो गया? अब वो लॉलीपॉप क्या हो गया? लॉलीपॉप का जो एक टुकड़ा था वो मेरे गले में अटक गया। वो गले में अटक गया तो मैं सांस ले पा रहा था, मैं ऐसे 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 मैं सांस ले रहा था और सांस ले नहीं पा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मेरे एक दोस्त है उसने मेरे को जोर से पीठ पे फट से मारा, और जब पीठ से फट था तो वो टुकड़ा जो था वो मेरे गले के अंदर फिर चला गया और मैं फिर सांस ले पाया। अब ये मेरे साथ बुरा क्या हुआ? बुरा इसलिए हुआ क्योंकि जैसी करनी वैसे भरनी, मैंने लॉलीपॉप चुराए थे, ये तो गंदी बात थी और इसलिए मेरे साथ भी क्या हुआ? बुरा हुआ। तो देखो ये मैंने कैसे कहानी सुनाई, वैसे आपको यहाँ पे कहानी के एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या करना है? पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन करना रहता है। डन? फिर तीसरी चीज क्या लगती है? अब यहाँ पे आपकी राय भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये प्रोवर्ब सही है गलत है कैसा है, ये भी चीज आपको बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। तो ये चीज जब बताओगे तो ये आपका लास्ट में आपका ओपिनियन कंक्लूजन।
तो इस तरीके से आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखना होता है। मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप स्पीच अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन में, या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया अटेम्प्ट करना, उसके अलावा कुछ भी अटेम्प्ट करना नहीं है। डन। देखो यहाँ पे देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट हर एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो एम्प्टी वेसल्स मेक द मोर साउंड, जो खाली बर्तन होते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे पहले मीनिंग एक्सप्लेन किया, फिर एक एग्जांपल लिया, फिर लास्ट में क्या किया, आपको क्या लगता है वो चीज बता दी। डन। रिव्यू राइटिंग, रिव्यू राइटिंग में देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्यों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें चुपचाप रिव्यू लर्न करने का है। आपके पास 21 होगा, टारगेट होगा, उसमें से एक बुक की रिव्यू लर्न कर लो और एक फिल्म की रिव्यू लर्न कर लो, बस विषय संपला, जास्त बोलायचं नाही इकडे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, एक रिव्यू लर्न कर लिया, एक रिव्यू लर्न कर लिया मूवी का और एक बुक का लर्न करना, तो इसी में घुमाने आना चाहिए आपको, समझ में आ गया। जहां पे आपको देखो मूवी का लर्न करो तो बट ऑब्वियसली बात, उसका मेन और सपोर्टिंग रोल क्या वो आपको पता ही होगा, कहानी क्या उसके बारे में पता ही होगा, उसके स्पेशल फीचर्स क्या वो, उसका जो म्यूजिक है, डांस है, ठीक है, उसके डायरेक्शन है, उसमें जो एक्शन है, झूम धाम झूम, तो ये सारी चीज आपको आप लोग और बट ऑब्वियसली बात पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, रिव्यू ऑफ द फिल्म, जो भी फिल्म का रिव्यू लिख रहे हो वो यहाँ पे लिख दोगे, पद्मावत का ही लर्न कर लो। देखो सीधी सीधी बात है, देखो पहला दिया है एक हिस्टोरिकल फिल्म है जो 13th सेंचुरी जो इंडिया का उस पर बेस्ड है, जहाँ पे क्वीन पद्मावती एक बहुत ही राजपूत रूलर से जिससे क्या शादी हो जाती है, जिसका नाम क्या होता है, राजपूत रूलर रतन सिंह होता है, ठीक है। फिर एक अलाउद्दीन खिलजी उनकी जिंदगी में आ जाता है, जब उनकी जिंदगी में आता है तो वहां पे क्या होता है, उनकी जिंदगी का तहस नहस हो जाता है, ये चीज मेंशन है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पद्मावती को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। फिर जो फिल्म थी वो रिलीज कब हुई थी, 2018 में रिलीज हुई थी, बहुत ही ज्यादा ह्यूज हिट हुई थी और बहुत सारे कई सारे अवार्ड्स भी क्या जीते थे। फिर यहाँ पे कैरेक्टर्स और जो बोलते हैं ना कि एक एक्टर की तारीफ यहाँ पे की गई है। फिर यहाँ पे म्यूजिक और डायरेक्शन के बारे में बात बोला गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जीडे महाराष्ट्र के आप पे आपको ये मिल जाएगा। भैया देख लिया, चलो डन। अब आता है ब्लॉग राइटिंग। देखो ब्लॉग राइटिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो वही चीज है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, फिर बॉडी में आपको जो भी लिखना होगा, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, जो लिखना है वो लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन के आपको लिखना रहता है, ठीक है, और एक टाइटल देना रहता है। अभी जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग, ये ऐसे नहीं बनाना है, इसका जैसा वेब पेज होता है ना, वेब पेज का पूरा फॉर्मेट बनाना होता है, फिर उसके नीचे फिर आपको ये टाइटल देना, और टाइटल देने के बाद आपको इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या करना है। मैं बोलूंगा इस सबके झंझट पे क्यों पढ़ो, चुपचाप रिव्यू लर्न करके जाओ, बात खत्म, मैटर उधर ही क्लोज, समझे। फिर अपील राइटिंग आता है, अपील राइटिंग में भी अपील राइटिंग आपको आएगा या तो डोनेशन के लिए, या तो हेल्प किया, सोशल एक्टिविटीज, या फिर कोई अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसको एक इंटरेस्टिंग टाइटल दो, उसको एक बॉक्स में बनाओ, छोटे सेंटेंस रखो, कैची स्लोगन्स बनाओ, फ्रेजेस बनाओ, पिक्चर्स और राइम्स का यूज करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक दिया, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आई डोनेशन से रिलेटेड बोला गया है, तो यहाँ पे एक लाइन दिया है, गिव द गिफ्ट ऑफ द साइट अ विजनरी डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट योर आईज गिफ्ट लाइफ, क्या अपनी आंखें डोनेट करो और जिंदगी क्या डोनेट करो। फिर यहाँ पे कुछ लाइनें बोली गई है, लाइनें बोलने के बाद अब ये पूरा वहीं पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर प्लीज अटेंड बोला गया, फिर द आई डोनेशन अवेयरनेस सेमिनार ऑन द कॉलेज। अब कहाँ पे ये सेमिनार, कॉलेज ग्राउंड पे, संडे 19 दिसंबर 8 बजे, ठीक है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी क्या की गई है, मैं बोल रहा हूँ ये सब पे मत जाओ, चुपचाप रिव्यू लर्न करो, रिव्यू लर्न कर लिया तो आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो राइटिंग स्किल है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, होप सो चीज आपको पूरी क्लियर हो गई। स्टिल अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।